आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। वेलकम, खुशामदीद। और मैं हूं तलत अजीज टू वेलकम यू बैक टू कारवाने गजल प्रोग्राम 92.7 बिग FM पर। रात के 9 बज गए हैं, लेकिन आज मेरे साथ हैं मेरे करीबी दोस्त, बहुत ही खास दोस्त और गजल की दुनिया के बहुत बड़े नाम पंकज उदास साहब। मैं फॉर्मली पंकज उदास साहब कह रहा हूँ, हालांकि वो मुस्कुरा रहे मेरे साथ बैठे हैं क्योंकि हम बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है। इनके साथ बहुत सारी दिलचस्प बातें होंगी, कुछ प्रोफेशनल, कुछ पर्सनल, और गज़ल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें करेंगे हम। आप इंतज़ार कीजिएगा। कारवाने गज़ल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जब मैं लौटूंगा तो पंकज उदास साहब से मेरी बात होगी। और एक ख़ास बात बताऊं कि ये आज मेरे दावतनामे पर आए हैं क्योंकि इनकी सालगिरह कल थी, 17 मई इनकी बर्थडे थी, और ये इस बर्थडे के मौके पर हम पंकज उदास साहब के साथ बातें करेंगे और उनकी बहुत सारी गज़लियात और नज़में आपको सुनाएंगे। जी, वेलकम बैक टू कारवाने गज़ल, और मैं हूं तलत अजीज़ और आप सुन रहे हैं मुझे 92.7 बिग FM पर। और आपको ये बात याद दिला दूं कि अगर किसी वजह से आप आज का प्रोग्राम नहीं सुन पाए तो यही प्रोग्राम आप अगले सैटरडे शनिचर को 9 बजे सुन सकते हैं, 9 से 11 सेम टाइम। और पंकज मेरे बड़े दोस्त भी हैं, यार भी हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनकी सालगिरह कल ही मनाए हम। पंकज, कारवाने गज़ल में आपका फिर से इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया तलत। मुझे सबसे पहले तो ये कहना है कि कारवाने गज़ल के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले आपको, बिग FM को बहुत बड़ी तादाद बढ़ गई है जो आपके प्रोग्राम को सुनती है, और वो एक बहुत मेरे ख्याल से फ़ख्र की बात है। इट्स अ ग्रेट, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि आपको लोग सुनते हैं और इतने ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो आई एम सो वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। नहीं, थैंक यू पंकज। और बात यह है कि देखिए, फ़ख्र की बात हम सब के लिए है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम सब एक साथ इसमें जुड़े हुए हैं गज़ल में। जी। और गज़ल की पॉपुलैरिटी इससे हमें पता लगती है कि लोग जो सुनते हैं कारवाने गज़ल को, वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें गज़ल पसंद है। जी। अच्छा, ये बताओ कि आप अपनी सालगिरह उमूमन कैसे सेलिब्रेट करते? पहले बड़ा अच्छा लगता था, इंतजार करता था कि कब आएगी बर्थडे और क्या क्या नहीं करेंगे। अब थोड़ा ऐसा लगता है कि यार 4 साल में एक बार आनी चाहिए। अच्छा, वो क्यों 4 साल? उम्र बढ़ रही है ना। अरे, उम्र बढ़ रही तो क्या हुआ, अच्छी तरीके से बढ़ रही है। और देखो, कोई कहते हैं, मैंने कहा भाई वही 30-35 का होगा और क्या। I generally celebrate my birthday with very few people, बहुत ही कम लोगों के साथ, और ज़्यादातर फैमिली के साथ होता है। मेरी 2 बच्चियां हैं, नायाब और रीवा, और मेरी वाइफ है फरीदा। सो हम लोग मेरे ख्याल से जनरली वी प्रीफर अ क्वाइट मोमेंट फॉर माई बर्थडे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अच्छा लगता है जब जन्मदिन आता है तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मिलती हैं, बहुत सारे गुड विशेस। आई थिंक दैट्स व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेशक। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उस्ताद हैं अमजद अली खान साहब। तो अमजद अली खान साहब के साथ जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो खान साहब ने मुझे कहा कि पंकज जी, उनके वालिद जो कि बहुत मशहूर सरोद के फनकार थे, तो उन्होंने जी हाफिज अली खान, तो उन्होंने कहा कि वो उनके वालिद कहा करते थे कि बेटा, जिंदगी में सब कुछ बटोरना, लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा बटोरना, वो है दुआएं। तो मैं समझता हूँ कि जन्मदिन के दिन अगर ढेर सारी दुआएं मिल जाए तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी सबसे बड़ा तोहफा और खुशी की बात है। बेशक। और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत गज़लियात में कैसे हुई, ये हमारे सुनने वालों को बताते हैं। बहुत लंबी कहानी है तलत, क्योंकि गुजरात की छोटे शहर से, राजकोट से मेरा ताल्लुक़ है, और वो भी राजकोट तो बाद में आए। मेरे एंसेस्टर्स जो थे वो तो राजकोट के पास अबाउट 55 किलोमीटर्स अवे एक छोटा सा गांव है, वहाँ के ज़मींदार लोग थे। तो मौसीकी से कोई मतलब नहीं था, शायरी से कोई मतलब
नहीं था, देयर मदर टंग वाज गुजराती, तो उसमें से ये इसको कहते हैं डेस्टिनी। लेकिन कहीं ना कहीं तो जीन्स में आपके आया होगा ये शौक, और ये जो आपने मेरी अम्मी बहुत अच्छा गाती, उनको बड़ा शौक था, तो हमारे वहाँ बहुत जो लेडीज हैं वो बहुत अच्छे गाने गाती हैं शादी के, और कोरस होता है पूरा, और कमाल ये है कि वो कोरस सुर में होता है, ऐसा नहीं कि कोई सुर में और ताल लय में के गा रहा है, इतना खूबसूरत वो गाना होता है, इट इज अ ब्यूटीफुल हार्मोनाइज्ड सिंगिंग। तो वो सिंगिंग जो होती थी उसमें ये आलम था कि अम्मी को हमेशा आगे खड़ा किया कर दिया जाता था। अच्छा कि भाई आप लीड करेंगे, हम लोग सब गाएंगे। तो देखिए आ गई ना बात, ये जीन्स में आपके आ गया। ये बात जरूर है कि वो शी पॉजिटिवली हैड अ वंडरफुल वॉइस एंड शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। बट मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे दादा, ही वाज विद द महाराजा ऑफ भावनगर, और महाराजा के वहाँ आना जाना था, तो ही मेट वन अब्दुल करीम खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, ये बीनकार थे। अच्छा। तो मेरे वालिद उनसे इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने जिद कर ली कि मुझे ये सीखना है। तो खान साहब ने कहा कि भाई ये साज तो बड़ा मुश्किल है, तो बहुत करते कराते आखिर में खान साहब ने मान लिया कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें तालीम दूंगा, मैं सिखाऊंगा। तो वालिद साहब ने बजाना शुरू किया, और बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से उन्होंने सीखा, और वो धीरे धीरे बजाने लगे। वालिद साहब और अम्मी दोनों को देखते हुए शौक था, तो उस वक्त वालिद साहब को म्यूजिक का इतना शौक, अम्मी इतना अच्छा गाती थी, और दोनों भाई गाना गाते थे। तो घर में देयर वाज नथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर म्यूजिक। सुबह से रात तक घर में सिर्फ मौसीकी का ही माहौल बना रहता था। आगे चलकर बहुत सारी बातें जहन में आ रही है मेरे। जी। और ये जो शेर व शायरी, गुजरात में जो कल्चर है म्यूजिक का, शेर व शायरी का और गजल का, बिल्कुल है, खुसूसन गुजराती गजल का, हम इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी सबसे वो पॉपुलर चीज, पॉपुलर नगमा, गीत, गजल, नज्म आपने जो गाया था फिल्म नाम में, चिट्ठी आई है, जिसके बगैर आप कोई कॉन्सर्ट आपका मुकम्मल नहीं होता, वो हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा सुनाइए। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया। जब भी ये प्रोग्राम में ये गाते हैं तो सारी ऑडियंस तालियां बजाती हैं। तालियों के साथ साथ ये नहीं कि तालियां बज रही हैं, ऐसे ही तालियां रिदम में बजती हैं, और खुसूसन बाहर के ममालिक में। जी बिल्कुल, है ना। याद रखिएगा, आप सुन रहे हैं कारवाने गजल तलत अजीज के साथ 92.7 बिग एफएम पर, और मेरे साथ हैं पंकज उदास साहब। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आजकल एक रिवाज क्या लोग समझते हैं कि साहब वो गजल का दौर एक था और आज शायद वो पॉपुलर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं कि आज भी गजल का क्या रुतबा है। जी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं, आपने भी इस बात को महसूस किया होगा हर वक्त के सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि हाँ पंकज जी ये बताइए कि गज़ल का भविष्य क्या है। तो कहता कि भविष्य तो आपके सामने खड़ा हुआ। सही बात है। एक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ वरी, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कंसर्न एक्चुअली। मैं तो ये कहूँगा ज़रूर कि लोग मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो चाहने वाले हैं जी गज़ल के चाहने वाले हैं, तो आई थिंक एट सम पॉइंट आई फील कि दे आर कंसर्न कि भाई ये जॉनर जो है इसका क्या होगा, गज़ल का भविष्य क्या होगा, आने वाले दिनों में गज़ल के साथ क्या लोग क्या सुनेंगे, गज़ल सुनेंगे क्या। आई फील कि गज़ल आप तो जानती है कि इतनी पुरानी तहजीब हमारी है और इतने फॉर सेंचुरीज वो तहजीब चली आ रही है। आप ये सोचिए कि यूके में आई परफॉर्म्ड इन लंदन, आई परफॉर्म्ड एट द
अपोलो हैमरस्मिथ जी। अब अपोलो हैमरस्मिथ इज अ 3200 कैपेसिटी ऑडिटोरियम। किसी एंगल से किसी सूरत में इस बात का एहसास नहीं होता कि गज़ल जो है वो लोग सुनते नहीं है, गज़ल की ऑडियंस नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ, किसी भी म्यूज़िक लवर को ले लीजिए जो फिल्मों का संगीत, हम सब जानते हैं कि हमारे वहाँ फिल्मों का जो संगीत है वो मौसीकी जो है हमारी वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो लोग फिल्मों के गाने सुनते हैं। लेकिन जहाँ कोई फिल्म के म्यूज़िक से थकता है तो फौरन गज़ल का कोई सीडी उठाता है, चाहे वो मेहदी हसन साहब हों या गुलाम अली साहब हों या पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत सिंह हो, कोई भी जी। वो सुनता है और उसका सर हिलने लगता है और वो खो जाता है। वो कहता है साहब सुकून यही है, बाकी सब कुछ बहुत सुन लिया हमने। तो इफ़ देयर इज़ एनी ऑल्टरनेट, यानी अगर हम सही में कहें कि अगर म्यूज़िक में फिल्मों के बाद अगर कोई ऑल्टरनेट है तो वो गज़ल के अलावा और कुछ नहीं है। अभी एक मिसाल के तौर पे एक मैं फिल्म का गाना जो मैंने गज़लनुमा गीत है मैंने गाया था एक फिल्म के लिए। अब तो आप सुनिए, बहुत सीधी सादी सिंपल बात है। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। और हम बातें कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार बातें, कि आप बहुत इतनी अनगिनत महफिलों में जाते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं जी। हर किस्म की फरमाइशें कहीं ना कहीं से आती हैं। तो अब मुझे यकीन है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपको याद होंगे। जी, मैं बहुत अलग अलग तरह के तजुर्बे हुए तलत इतने सालों में। न्यूयॉर्क में कॉन्सर्ट करके मैं दूसरे दिन वहाँ से जा रहा था शिकागो। सुबह हम लोग होटल से निकले, ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई सामान वगैरह सब चला गया है तो देर हो रही है, तो लेट्स नॉट वेट फॉर द कार, हम लोग टैक्सी में बैठ के चले जाते हैं। मैं पीछे बैठा हुआ था, तो वो जो टैक्सी चला रहा था बंदा, जो जनाब टैक्सी चला रहे थे, तो वो बैक व्यू मिरर से मुझे देख रहे थे। हिंदी में कहा, जो मेरे ऑर्गेनाइजर जो साथ में थे उनको बात हो रही, तो मैंने कहा भाई आई थिंक हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। तो अचानक वो बंदा जो है जो गाड़ी चला रहा था वो कहने लगा ज़रा आहिस्ता चल। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि वो बिल्कुल 100% अमेरिकन लग रहा था, गोरा सा बंदा, बिल्कुल कोई किसी एंगल से वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं हैरान हो गया। तो वो कहने लगा पंकज उदास साहब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं और परेशान हो गया। मैं बोला यार ये अमेरिकन बंदा हिंदी में बात कर रहा है। तो इट टर्न्ड आउट कि ही वॉज अ जेंटलमैन, ही वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान। अच्छा। और उन्होंने मेरी ये गज़ल इतनी बार सुनी होगी, तो उन्होंने कहा कि साहब जब मैंने आपको बाहर आते हुए देखा तो मैंने दूसरे टैक्सी ड्राइवर को कहा कि भाई आई विल गो आउट ऑफ टर्न, बट मुझे इनको टैक्सी में बिठाने दो। तो उन्होंने ज़िद की, तो मुझसे वो गज़ल जो है वो टैक्सी में उन्होंने गज़ल का मतलब सुना। बोले आप कैसे भी, मैं 1-2 लाइनें सुना देता हूं। प्लीज सुनाइए ना। दर्द की बारिश सही जरा आहिस्ता चल, दर्द की बारिश सही मध्यम जरा आहिस्ता चल, दिल की मिट्टी है अभी तक नम, जरा आहिस्ता चल, दर्द की बारिश सही मध्यम जरा आहिस्ता चल। वाह वाह वाह। मैं न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में टैक्सी में, जैसे आपने कहा मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, तो एक साहब टैक्सी चला रहे थे। वो उन्होंने अचानक ऐसी बात कही जैसे आप कह रहे हैं ना, स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट। तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब एक आपसे एक गुजारिश है। मैंने कहा तो हिंदी में सुन के मैं पहले थोड़ा सा चौंका। कहने लगे साहब आपको मैं तो जफ्फी पाना है दोनों। कहने लगे कि मैं आपको आई वांट टू हग यू। जी। तो मैं परेशान हो गया। मैं बोला
ये बंदा कौन है। आप मानेंगे नहीं, उसने इतने ट्रैफिक में रास्ते के बीचों बीच टैक्सी खड़ी कर दी उसने। ही डिडंट बॉदर, पू चल रहा है पीछे से, सारे सब लोग परेशान हो गए। वो दरवाजा खोल के बाहर आया, कहने लगा साहब बाहर निकलिए। बाहर निकलिए। तो मैं बाहर निकला तो बंदा ऐसे गले मिला प्यार से। ही वाज अ जेंटलमैन फ्रॉम लाहौर। वो कहने लगा कि मैं साहब आपकी गज़लें जो है वो मेरी टैक्सी में लगी हुई हैं। तो बोले आप जब मेरी टैक्सी में बैठे तो मेरे से रहा नहीं गया, आपको तो मैं तो जफ़ी पाना तो ठीक है। हम लोग एक बार दुबई में थे, मुझे याद आ रहा है। दुबई में हम बैठे थे कॉफ़ी शॉप में होटल की। तो हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, मैं, पंकज और हरी था। जी। तो सडनली हुआ ये कि इधर से पीछे से एक हाथ आया, 2 हाथ आए इनके ऐसे जप्पी पीछे किसी ने दी। तो मैं देखा ये कौन है भाई, तो वो याद है शाहिद अफरीदी। जी। तो इनकी पॉपुलैरिटी जो है, खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ एज ए म्यूजिशियन ऑल्सो। अभी आपने ये सुना, जो जितनी भी कॉम्पोजिशंस इनकी हैं ये इतनी सिंपल लगती हैं, लेकिन इसमें एक लोच और इन्होंने उसमें एक टेम्पो रखा है। इट अपील्स टू एवरी पर्सन। सो दिस इज वाई आज पंकज उदास हैं। याद दिला दूं कि अगर किसी वजह से आप आज का प्रोग्राम नहीं सुन पाए तो यही प्रोग्राम आप अगले सैटरडे शनिचर को 9 बजे सुन सकते हैं, 9 से 11 सेम टाइम। और अगर आप मुझसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी ऑन माई ट्विटर हैंडल विच इज @TalatAziz2, या मेरा जो फेसबुक पेज है तलत अजीज म्यूजिशियन। तो पंकज आप बातें जारी रखते हैं। तो एक बात, पिछली बार जब गुलजार साहब से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और हमारे सुनने वालों से भी, कि उन्होंने कहा कि गजल हर जबान में कही गई है, मराठी में, पंजाबी में, गुजराती में, लेकिन उन्होंने कहा कि गुजराती में जो गजल कही गई है दैट इज द क्लोजेस्ट टू द उर्दू गजल, और उसका जो मिजाज है, मुशायरे का जो रवैया है गुजरात में बहुत सिमिलर है टू द उर्दू। बिल्कुल। मेरे ख्याल से गुजरात में बहुत सारे ऐसे शायर हुए कि जो उर्दू अदब के बड़े शुरा से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। मरीज़, जिनको गुजरात के गालिब के नाम से पहचाना जाता है, बरकत विरानी, शून्य पालनपुरी, सैफ पालनपुरी, गनी दहीवाला, ये सारे शायर जितने शुरा थे, क्लासिक जो एक अंदाज था शायरी का उससे रंगे हुए थे पूरे सब के सब। तो उनका जो लहजा था, उनका जो अंदाज था शेर कहने का, लफ्ज़ों का इस्तेमाल था, जो बहर का स्ट्रक्चर था, जिस तरह से जो बहरें मशहूर बहरें थे उस ज़माने में उर्दू की, तो वो सारी बातें वो फॉलो करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ही मिलता जुलता था उर्दू अदब के शायरों के साथ। मुझे याद है एक बार एक शेर मुझे निदा फाजली साहब के साथ में बैठा था तो उन्होंने कहा था कि बेफाम एक शायर थे, बेफाम तखल्लुस था उनका। उन्होंने एक बहुत मशहूर गुजराती में उनका एक मक्ता था, तो निदा साहब कह रहे थे मुझे कि पंकज ये मक्ता जो है वो उर्दू के किसी बड़े शायर से कम नहीं, कि तो एक केटलू था कि जो पड़ियो बेफाम नहीं तर जीवन नो मार्ग छे घर थी कबर सुधी। उनका कहना ये था कि भाई इंसान कितना थक जाता है, वरना जिंदगी का रास्ता जो है, सफर जो है वो घर से कबर तक का सफर है, वो उतना लंबा सफर नहीं है। मैंने एक एल्बम रिकॉर्ड किया है आज तक रजुआत के नाम से। अच्छा जी। और उसमें ये बहुत सालों पहले 1990 में हुआ था। एक आध उसमें से सुना दीजिए अगर आप। व्यथाए लाज राखी छे ना व्यथाए लाज राखी छे। तो हमारे सुनने वालों को इसका वो जो जानते नहीं गुजराती, शायर कहते हैं कि मैं रोते रोते रह गया, आँख में से आंसू गिरते गिरते रह गए, क्योंकि कहीं मेरे दिल की जो कश्मकश थी उसने मेरी इज्जत रख ली, लाज राखी छे, इज्जत रख ली कि वो आंसू गिरे नहीं सबके सामने। दवा नहीं गई असर त्यारे दुआ लाज राखी छे। वाह वाह। कि जब कोई दवा काम नहीं आई तो दुआओं ने
दवा का काम किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और वो ये भी बात मुझे याद आई कि वली दखनी जो उर्दू के सबसे पहले दीवान उनका छपा था जी, वो भी अहमदाबाद के। जी बिल्कुल, बल्कि पिछले दिनों मैंने एक बहुत प्यारा वली दखनी साहब का की गजल का मतला जो है जी, उसको नगमे की शक्ल में मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा, वो पुराना अंदाज है उनका, बहुत दिस मस्ट बी एटलीस्ट मेरे ख्याल से 200 साल से ज्यादा हुआ होगा इसको वक्त। तो वली दखनी कहते हैं सीधे रोमांस, जो परसेप्शन है रोमांस का, वो वली दखनी कहते हैं कि तुझ बदन पर जो लाल सारी है, तुझ बदन पर जो लाल सारी है, जो लाल सारी है अकल उसने मेरी बिसारी। क्या बात, क्या बात। अब क्या इस्तेमाल किया, बिसारी है और सारी है। जी जी जी। चलिए, बहुत लुत्फ आया आपके साथ। बहुत खूबसूरत मौका के इस आपके इस बिग एफएम के जरिए इतने सारे लोगों से मुलाकात हो गई और सबका प्यार, और क्या चाहिए। बेशक, मेरे ख्याल क्रेडिट गोज टू दिस चैनल। बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं कारवाने गजल में, और मैं इसी अब तो कारवां खैर बहुत बड़ा हो गया। जो सुनने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, वो फीडबैक से पता लगता है। तो चलिए, बड़ा मजा आया, और वक्त आ चुका है आपसे जुदाई का, कि वक्त का क्या गुजरता है गुजर जाएगा, ये तो आंख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या गुजरता है गुजर जाएगा, अहमद फराज। अगली मुलाकात तक हम आपसे इजाजत चाहते हैं, और मैं हमारे जो सुनने वाले हैं उनसे मैं इजाजत चाहता हूँ। तलत अजीज फ्रॉम 92.7 बिग एफएम कारवाने गजल से पंकज उदास साहब मेरे साथ हैं, और हम दोनों आप सबसे अलविदा कहते हुए मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसी चीज सुनाइए ताकि इन कानों में रस घुलते हुए ये प्रोग्राम खत्म। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।